और अब आपको दिखाते हैं शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात औरंगजेब और राणा सांगा को लेकर छिड़े घमासान की। एसपी सांसद रामजी सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा था, जिसे लेकर बवाल मच गया। आगरा में रामजी सुमन के घर में करुणी सेना के लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस खबर को भी विस्तार से दिखाएंगे। बात इसके बाद होगी वक्फ संशोधन बिल की। वक्फ बिल के खिलाफ देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन की बात करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पटना में विरोध प्रदर्शन में लालू यादव और तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। बिहार में चुनाव से पहले इस मुद्दे पर राजनीति गर्म होना तय है। और आज की तीसरी बड़ी खबर है हजारीबाग से, जहां रामनवमी से पहले मंगला जुलूस के दौरान पथराव और तोड़फोड़ की गई। मंगलवार रात जुलूस झंडा चौक मस्जिद गली मोड़ के पास था। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों समुदायों के बीच विवाद बढ़ गया। चौथी खबर में बात होगी सड़क पर नमाज को लेकर योगी के फरमान की। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि सड़क पर नमाज हुई तो एक्शन होगा। 4 बड़ी खबरें जिनसे जुड़ी ये 4 तस्वीरें। और सबसे पहले बात औरंगजेब और राणा सांगा को लेकर छिड़े घमासान की। आगरा में एसपी सांसद रामजी सुमन के घर के बाहर बवाल हुआ है। करुणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया है। राणा सांगा पर दिए विवादित बयान के बाद से करुणी सेना में उबाल नजर आ रहा है। रामजी लाल के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरह से करुणी सेना के कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग को भी तोड़ने की कोशिश की। बड़ी मशक्कत से पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन लगातार एक के बाद एक बैरिकेडिंग वहां पर पुलिस लगाती रही। लेकिन उन तमाम बैरिकेडिंग्स को तोड़ते हुए रामजी सुमन के आवास की ओर बढ़ने लगे और वहां जमकर तोड़फोड़ की। रामजी सुमन के आवास के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। फिलहाल पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन ने गद्दार कहा था राणा सांगा को। वही आपको आगरा में हिंसा और तोड़फोड़ की अब 10 तस्वीरें दिखाते हैं। करुणी सेना के कार्यकर्ताओं ने घंटों सांसद रामजी सुमन के घर के बाहर हंगामा किया, जिसकी तस्वीरें देखिए। अलग अलग कैमरों से ये तस्वीरें बयां कर रही है पूरी कहानी। गद्दार पर कैसे गदर और बवाल मचा हुआ है। कुर्सियां तोड़ी गई। करुणी सेना के कार्यकर्ता हाथ में झंडा लिए हुए वहां जमकर उत्पात मचाते नजर आए। पुलिस लाख कोशिश करती रही, लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता हैं वहां पर तोड़फोड़ करते रहे। वहां कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। बैरिकेडिंग से लगाने के बावजूद पुलिस की जो कोशिश थी रोकने की वो नाकाम रही। करुणी सेना के बवाल और तोड़फोड़ पर समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के बेटे का कहना है कि उन्हें पिछले 2 दिनों से धमकियां मिल रही हैं। सोशल मीडिया पर टारगेट किया जा रहा था। समाजवादी पार्टी सांसद के बेटे से बात की हमारे संवाददाता ममता भारद्वाज ने। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पे आज करुणी सेना के लोगों ने हजारों की तादाद में आकर हमला किया है। अब जिस तरह की यहाँ उनके घर पे यहाँ तक कि दरवाज़ा तोड़ने की भी कोशिश की। उनके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं। बात करती हूँ कि किस तरह की ये घटना थी और कितने लोग थे और क्या कुछ यहाँ पर उनके द्वारा किया गया। 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर चुनौती देते हुए, धमकी देते हुए करुणी सेना के लोग घर पे आवास पर उद्यम मचाने की धमकी दे रहे थे, जो कि शासन प्रशासन को पूरी जानकारी थी और आज वो घर तक हमला करने के लिए आ गए। जिस तरह की जैसा कि बताया आपने कि पुलिस प्रशासन को भी जानकारी थी, तो भारी तादाद में पुलिस प्रशासन भी यहाँ पहुँचा और जिस तरह तस्वीरें देखी गई कि पुलिस प्रशासन के लोग भी घायल हुए हैं। और आपकी तरफ से जो आपके कार्यकर्ता हैं कितने? उनको भी चोट आई, कार्यकर्ताओं को भी चोट आई हैं। हालांकि कार्यकर्ता सब लोग शांति से बैठे हुए थे, क्योंकि कोई बुलाया नहीं गया था। लेकिन 2 दिन से तो सोशल मीडिया पे धमकी भरे, चुनौती भरे जो मैसेज वो लोग डाल रहे थे, उसी को देखते सुन के सब लोग सहानुभूति में, और जो लोग परिवार के लोग हैं सब लोग आए, इसी वजह से बैठे हुए थे और उनकी चोट आ गई। उनको मारपीट करना शुरू किया। राजनीति में विरोध होता है, जरूरी नहीं है कि हर किसी की बात किसी को पसंद आए। विरोध भी होता है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन आज जो विरोध का रूप बदला है कि लोग घरों तक धमकी देते हुए पहुँच रहे हैं और कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। लोग घरों पे हमला बोल रहे हैं, लाठी डंडे लेके आ रहे हैं, तलवार लेके आ रहे हैं, ईंटें फेंकते हुए आ रहे हैं। उसके साथ साथ आस पड़ोस में और भी लोग रहते हैं, उन लोगों के घरों पे पथराव किए गए हैं, उनको तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं।
और आगरा में आज उत्तर प्रदेश के शानदार मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम है 1 किलोमीटर की दूरी पे, उसके बाद भी ऐसी घटना हो रही है। 2 दिन से जो है सोशल मीडिया पर धमकी वाले मैसेज चल रहे हैं, उसके बाद भी शासन प्रशासन इस तरह का रवैया की घटना हो रही है। और इस वक्त आगरा से ममता भारद्वाज जुड़ गई हैं। ममता, अभी हालात क्या हैं, मौजूदा हालात क्या हैं? बिल्कुल सुमित, आपको बता दूं कि जिस तरह अगर हालात की फिलहाल की बात करें तो फिलहाल शांति का माहौल है। यहाँ देख सकते हैं कि आप मेरे पीछे तमाम भारी मात्रा में यहाँ पुलिस भी तैनात है। और पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो पहले भी पुलिस प्रशासन तैनात थी, लेकिन बवाल होने के बाद में पुलिस प्रशासन की जो संख्या है वो भारी मात्रा में बढ़ा दी गई है। हालांकि यहाँ शांति बनी हुई है, लेकिन अगर सभा के कार्यकर्ताओं की बात करें तो समाजवादी कार्यकर्ता भारी मात्रा में यहाँ घटना होने के बाद यहाँ पहुंच चुके। ममता, अब तक क्या क्या हुआ, जरा दर्शकों को बताइए। और इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कैसे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, करणी सेना के कार्यकर्ता घुस आए? बिल्कुल, जिस तरह के रामजीलाल सुमन के बेटे के द्वारा साफ तौर से बताया गया कि करणी सेना के लोग लगातार 2 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी भरे मैसेज दे रहे थे, लेकिन इनको इतना इस तरह की घटना का कुछ भी अनुमान नहीं था कि घटना इतना बड़ा रूप ले लेगी। और वहीं हजारों की तादाद में करणी सेना के लोग एक बुलडोजर पर तैनात होकर यहाँ तक कि पुलिस ने जो बैरिकेडिंग लगा रखा था उस पुलिस बैरिकेडिंग को भी तोड़ते हुए पुलिस के जो कर्मचारी थे, पुलिस के सिपाही थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है ममता, बहुत शुक्रिया आपका। अभी फिलहाल माहौल शांत है, पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया है, लेकिन सबके बीच औरंगजेब को लेकर देश भर में सियासी संग्राम तेज है। और उधर महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर राजनीति गर्म है। औरंगजेब को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आप क्यों कहते हैं कि उनका औरंगजेब उनके लिए आदर्श हैं? क्योंकि वो औरंगजेब को महिमा मंडित कर रहे हैं। वे सब लोग उस कैटेगरी में खड़े हो चुके हैं। उनके नेताओं ने मुंबई से लेकर के लखनऊ तक, ये सभी लोग तो महिमा मंडन करने वाले लोग हैं। तो जिनका जैसा आदर्श होगा तो वैसे ही उनका स्वयं का चरित्र भी होगा। यही तो हमारी संस्कृति भी कहती है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। तो जो जिसकी पूजा करेगा उस जैसा ही बनता है। हम राम को आदर्श मानते हैं, कृष्ण को आदर्श मानते हैं, शिव को आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके अच्छे गुण भी हमारे अंदर उनकी कृपा से समाहित होते हैं। जो औरंगजेब को, बाबर को अपना आदर्श मानता होगा तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे। और ये आचरण लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी है और आगे भी देखेंगे। आपने कहा था कि अगर औरंगजेब का महिमा मंडल कर रहे हैं, वो जो नागपुर में जो कर रहे हैं, उनको यूपी आना चाहिए, हम उनका इलाज कर देंगे। इलाज कैसे करेंगे आप? उपचार देखिए, किसी भी बीमारी का उपचार के अलग अलग केंद्र होते हैं। तो यूपी ऐसे लोगों को बहुत अच्छा उपचार देता है। उनकी जैसी डिमांड होगी उस प्रकार का उपचार दे देंगे।